एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कोएनमा ने युसुके के पास एक नई मुसीबत भेजी है, एक इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम है सयाका। ये लड़की अचानक से प्रकट होती है और युसुके से सवाल जवाब शुरू कर देती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। युसुके थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और साफ मना कर देता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर सयाका सीधा केको की तरफ इशारा करती है और पूछती है तो वो लड़की कौन है। युसुके कहता है वो बस बचपन की दोस्त है, पर सयाका को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि वो चेक करेगी कि क्या केको सच में युसुके के वापस जिंदा होने का इंतजार कर रही है या नहीं, क्योंकि अगर कोई दिल से नहीं चाहता कि युसुके वापस आए तो उसके जिंदा होने का कोई पॉइंट ही नहीं है। सयाका गायब हो जाती है ताकि वो केको पर नजर रख सके। सीन स्कूल में शिफ्ट होता है जहां केको के पास एक हैंडसम लड़का आता है, युकीमुरा। भाई ये लड़का पूरा हीरो मटेरियल लग रहा है। वो सीधा केको को प्रपोज कर देता है, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। यहाँ युसुके की हालत खराब, उसे लग रहा है कि उसका पत्ता कटने वाला है, पर तभी केको एकदम लॉयल निकलती है। वो उस हैंडसम लड़के को साफ मना कर देती है ये कहकर कि मुझे कोई और पसंद है। बोतान और युसुके ये सब देख रहे होते हैं। बोतान मस्ती लेते हुए कहती है, भाई तुम्हारी किस्मत चमक गई, इतने स्मार्ट लड़के को छोड़कर उसने तुम्हें चुना। युसुके ऊपर से एटीट्यूड दिखाता है, पर अंदर ही अंदर वो भी खुश है कि केको सिर्फ उसकी है। इसके बाद केको सीधा युसुके के घर जाती है और वहां का हाल देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। घर कम और कूड़े का ढेर ज्यादा लग रहा है। युसुके की मम्मी अत्सुको घर पर नहीं है और पूरा घर फैला हुआ है। केको बेचारी सफाई करने लगती है और युसुके की बॉडी के पास पहुंचती है जो कचरे में दबी पड़ी है। वो उसका चेहरा साफ करती है और यहाँ पर एक मूवमेंट क्रिएट होता है। माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। केको युसुके के चेहरे के बहुत करीब आ जाती है, ऐसा लगता है अभी कुछ होने वाला है। पर तभी बाहर से लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है, सावधान रहिए, इलाके में आग लगाने वाला घूम रहा है। इस शोर से केको होश में आती है और शर्माकर वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि मम्मी ने मार्केट भेजा था। लेकिन असली कांड अब शुरू होता है। जैसे ही केको वहां से निकलती है, वो आग लगाने वाला युसुके के घर में घुसकर आग लगा देता है। युसुके अपनी आत्मा फॉर्म में ये सब देख रहा होता है और वो हेल्पलेस फील करता है। वो अपनी बॉडी को उठाने की कोशिश करता है, पर वो तो हवा है, कुछ कर ही नहीं सकता। आग तेजी से फैलने लगती है। युसुके चिल्लाता है, उठ जा भड़वे, जल जाएगा, पर बॉडी तो बेहोश पड़ी है। बोतान तुरंत वहां से निकलती है कुआबारा को ढूंढने के लिए, क्योंकि शायद वही कुछ कर सकता है। उधर शहर के दूसरे कोने में कुआबारा अपने दोस्तों के साथ है और उसे अचानक एक अजीब सी ठंड महसूस होती है। उसे स्पिरिट अवेयरनेस की वजह से युसुके की मुसीबत का एहसास होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ केको रास्ते में सुनती है कि 4 चौमे में आग लग गई है। उसे तुरंत क्लिक होता है कि ये तो युसुके का घर है। बिना कुछ सोचे वो वापस युसुके के घर की तरफ भागती है। युसुके का घर पूरी तरह आग की लपटों में घिरा हुआ है। युसुके अपनी बॉडी के पास खड़ा चीख रहा है। तभी केको वहां पहुंचती है। फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं आई है। केको देखती है कि आग बढ़ रही है और वो एक डेंजरस फैसला लेती है। वो जलते हुए घर के अंदर घुस जाती है। युसुके उसे देखकर पागल हो जाता है, पागल औरत बाहर निकल, मेरी बॉडी की फिक्र मत कर, पर केको उसे सुन नहीं सकती। वो अंदर जाती है और युसुके की बॉडी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी छत का एक बड़ा सा हिस्सा गिरता है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। केको और युसुके की बॉडी दोनों आग के बीच फंस जाते हैं। अब सिचुएशन डू और डाई वाली है। बोतान और सायका भी वहां पहुंच जाते हैं। सायका जो इन्वेस्टिगेटर है, युसुके को एक रास्ता बताती है। वो कहती है, युसुके, अगर तुम वो स्पिरिट बीस्ट का अंडा आग में फेंक दो तो उसकी एनर्जी से केको बच सकती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर युसुके ने वो अंडा फेंक दिया तो वो कभी वापस जिंदा नहीं हो पाएगा, हमेशा के लिए आत्मा बनकर भटकना पड़ेगा। युसुके एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। उसके लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा केको की जान कीमती है। वो बिना हिचकिचाए वो अंडा आग के हवाले कर देता है। जैसे ही अंडा आग में गिरता है, एक तेज रोशनी होती है और आग का रास्ता साफ हो जाता है। तभी कुआबारा वहां हीरो की तरह एंट्री मारता है। वो आग में घुसकर केको और युसुके की बॉडी को बाहर निकाल लाता है। बाहर आकर जब कुआबारा देखता है कि केको ने कंबल में किसके शरीर को लपेट रखा है, तो वो हैरान रह जाता है। युसुके, घर पूरा जल चुका है, पर सब सेफ है। फायर ब्रिगेड फाइनली आ जाती है। युसुके दूर खड़ा सब देख रहा होता है। वो उदास है। उसे लगता है कि अब गेम ओवर हो गया। उसने अपनी जिंदा होने की टिकट केको को बचाने के लिए कुर्बान कर दी। वो अपनी मम्मी को रोता हुआ देखता है, केको को सही सलामत देखता है और सोचता है, चलो कम से कम ये तो जिंदा है। युसुके डिसाइड करता है कि अब जो भी सजा मिले वो भुगतने को तैयार है। वो बोतान को कहता है, ले चल मुझे जहां ले जाना है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। अचानक कोइनमा वहां प्रकट होता है। वो युसुके को बताता है कि ये सब एक टेस्ट था। असल में अगर युसुके उस अंडे को अपने पास रखता और केको को मरने देता तो वो अंडा एक मॉन्स्टर बनकर युसुके की आत्मा को ही खा जाता, क्योंकि युसुके के मन में नेगेटिविटी थी। लेकिन युसुके ने अपनी जान की परवाह किए बिना केको को बचाया, इसलिए उसने ये टेस्ट पास कर लिया है। कोइनमा खुश होकर कहता है, युसुके, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर अच्छाई है। मैं तुम्हें जिंदा होने का एक और मौका देता हूँ। युसुके की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो वापस जिंदा हो सकता है, लेकिन कोइनमा एक आखिरी शर्त रखता है।
बॉडी में वापस जाने के लिए यूसुके को किसी ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो उसे अपनी लाइफ एनर्जी दे सके, और वो भी किस के जरिए। और ये काम 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। यूसुके तुरंत समझ जाता है कि ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, केइको। अब देखना यह है कि क्या यूसुके समय रहते ये किस हासिल कर पाएगा या फिर 50 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर यूसुके का दिमाग हिल जाता है कि ये कैसा अश्लील टास्क दे दिया। कोएनमा समझाता है कि यूसुके की बॉडी रात भर में स्पिरिट वर्ल्ड की एनर्जी से चार्ज होगी और सुबह तक गोल्डन ग्लो करने लगेगी। इस बीच यूसुके को सपने में जाकर उन 3 लोगों को मैसेज देना होगा जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ताकि वो कल आकर उसे किस करें। यूसुके सोचता है कि माँ तो पक्का दारू पी के टल्ली होगी, तो बचे केइको और कुवाबारा। अब सीन शिफ्ट होता है कुवाबारा की तरफ, जो नींद में ही चिल्लाता है, मैं तुझे किस नहीं करूंगा, और पसीने पसीने होकर उठ जाता है। बेचारा सपने में भी यूसुके के साथ रोमांस करने से डर रहा है। सुबह होती है, केइको यूसुके की बॉडी के पास बैठी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूसुके की बॉडी अभी ग्लो नहीं कर रही क्योंकि दोपहर नहीं हुई है। केइको को लगता है उसका सपना बस एक वहम था, इसलिए वो बिना किस किए स्कूल चली जाती है। यूसुके की आत्मा वहां खड़े होकर बस देखती रह जाती है कि यार चांस मिस हो गया। बुरी खबर यहाँ खत्म नहीं होती। स्कूल में पता चलता है कि केइको की माँ बीमार पड़ गई है और हॉस्पिटल में है। केइको सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल भागती है और डिसाइड करती है कि वो रात भर वहीं रुकेगी। यूसुके का प्लान चौपट हो रहा है। अगर केइको वापस नहीं आई तो 50 साल का वनवास पक्का समझो। कोइनमा आता है और बताता है कि बॉडी रेडी है, बस अब किस की देर है। अब रात के 11:45 हो चुके हैं, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। यूसुकी की माँ अभी भी दारू के नशे में डूबी हुई है, तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं। बोटान दिमाग लगाती है और केइको की बीमार माँ के शरीर का सहारा लेती है। वो उनके थ्रू केइको को मैसेज देती है कि बेटी भाग, अगर 12 बजे से पहले यूसुके को किस नहीं किया तो वो वापस नहीं आएगा। केइको सनते ही हॉस्पिटल से ऐसी भागती है जैसे ओलंपिक्स का फाइनल हो। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है। 11:58 हो चुके हैं। केइको यूसुके के घर पहुंचती है, लेकिन हड़बड़ाहट में चाबी नहीं मिल रही। यूसुके की आत्मा वहां खड़ी होकर चिल्ला रही है, जल्दी कर। आखिरकार केइको अंदर घुसती है। 12 बजने ही वाले हैं। वो रोती है और यूसुके की डेड बॉडी के ऊपर झुककर उसे किस कर देती है। जैसे ही होठ मिलते हैं, एक चमक होती है। यूसुके की आंखें खुलती है। यो गुड मॉर्निंग। लड़का वापस आ गया। केइको को यकीन नहीं होता। वो रोते हुए उसे गले लगा लेती है। यूसुके हंसते हुए कहता है, मजा आ गया तेरे किस में। इधर बोटान और कोएनमा दूर से देख रहे हैं। बोटान खुश है कि केस सॉल्व हो गया, लेकिन कोएनमा वार्निंग देता है कि असली मुसीबत तो अब शुरू होगी। कुछ दिन बाद यूसुके सड़क पर घूम रहा है, जिंदा होने की खुशी मनाते हुए। उसे सब कुछ नया और खूबसूरत लग रहा है। तभी उसे एक अजीब सी औरत मिलती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास एक स्पेशल मिशन है, लेकिन यूसुके उसे इग्नोर करके कॉफी शॉप में घुस जाता है। वहां उसे कुछ गुंडे दिखते हैं जो कुवाबारा के बारे में बात कर रहे हैं। उनका लीडर बड़ा खतरनाक लग रहा है और ध्यान से देखने पर यूसुके को दिखता है कि उसके सर पर छोटे छोटे सींग हैं। ये नॉर्मल इंसान तो नहीं लग रहा। तभी वहां कुवाबारा अपने दोस्तों के साथ आता है। गुंडों ने शर्त रखी थी कि अगर कुवाबारा उनके लिए कॉमिक्स बुक्स चोरी करके लाएगा तभी वो बात करेंगे। कुवाबारा कॉमिक्स तो लाया है, लेकिन रिसीट के साथ। गधे ने चोरी नहीं की बल्कि खरीद कर लाया है, ताकि उसकी ईमानदारी बनी रहे। गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं कि तू कैसा गुंडा है जो चोरी भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो लीडर अपना असली पत्ता खोलता है। उसने कुवाबारा की प्यारी बिल्ली एकिको को किडनैप कर रखा है। सीन एक सुनसान गली में शिफ्ट होता है। गुंडे कुवाबारा को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर बिल्ली को बचाना है तो अपने दोस्तों को पीटो। कुवाबारा, जो वैसे तो किसी से नहीं डरता, अपनी बिल्ली की जान के लिए चुपचाप खड़ा रहता है और मार खाने लगता है। वो अपने दोस्तों को हाथ लगाने से मना कर देता है। गुंडे हद पार कर देते हैं और बिल्ली को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। बस यही वो मोमेंट है जब हीरो की एंट्री होती है। यूसुके, जो अब तक चुपचाप देख रहा था, सीधा कूद पड़ता है और गुंडे को मुक्का मारकर बिल्ली को कैच कर लेता है। कुवाबारा हक्का बक्का रह जाता है। यूसुके, तू तो मर गया था। यूसुके हंसते हुए कहता है, मैं नरक से वापस आ गया हूं तेरे लिए। फिर शुरू होती है असली धुलाई। यूसुके उन गुंडों को चुन चुन कर मारता है। लीडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। अचानक उसके मुंह से एक छोटा सा लाल रंग का डीमन बाहर निकलता है। यूसुके उसे पकड़ लेता है। तभी बोटान वहां आती है और बताती है कि ये एक जाकी है, एक स्पिरिट वर्ल्ड का क्रिमिनल जो लोगों के दिमाग में घुसकर उन्हें बुरा काम करने पर मजबूर करता है। बोटान अपना भेष उतारती है और कोएनमा भी वहां प्रकट हो जाता है। वो यूसुके को बताते हैं कि अब से वो एक आम इंसान नहीं बल्कि स्पिरिट डिटेक्टिव है। उसका काम होगा ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ना जो स्पिरिट वर्ल्ड से भागकर इंसानों की दुनिया में आ गए हैं। यूसुके मना करने ही वाला होता है, लेकिन कोएनमा और बोटान बिना उसकी सुने गायब हो जाते हैं। यूसुके वहां खड़ा रह जाता है, ये सोचते हुए कि जिंदा होने के बाद लाइफ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि 3 बड़े डीमंस हिएई, कुरामा और गोकी भी ह्यूमन वर्ल्ड में घुस चुके हैं और अगला टारगेट वही है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।